तो हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण से आज आपके लिए 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन ये बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शेष क्लास में। सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा 4। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, जिनमें सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, फिर आपके गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, फिर जो है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा समुदायवाचक। तो बैताल पचीसी में समुदायवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आपको बता दें भयवाचक इसमें संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा कौन सी है? भयवाचक। भयवाचक संज्ञा है और समुदायवाचक विशेषण। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा आर्ष। ठीक है, तो ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्ष बनेगा। अन्य विकल्प जो इसमें है, जैसे आपका ऋषिकल्प, ऋषितुल्य, ऋषिवत, ये आपके विशेषण पद का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आर्ष इस क्वेश्चन की राइट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा भय। तो व्याकरण की दृष्टि से भयभीत, निर्भीक और भीरु ये विशेषण है, जबकि भय शब्द आपका विशेषण नहीं है, ये क्या है? विशेष है। ठीक है, इसका विशेषण होगा भयानक। अगला क्वेश्चन, तुम कहां पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा प्रश्नवाचक। ठीक है, तुम कहां पढ़ते हो में प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा संख्या विधि। तो लोभी में लोभ जो है, लोभ शब्द जो है इसमें ये आपका संज्ञा है। ठीक है, यह संज्ञा विधि का बोध करता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा संज्ञा विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा राम लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण जो है इसमें विशेषण युग्म नहीं है, जबकि छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 ये सभी जो है गुणवाचक विशेष, गुणवाचक जो है इसमें आपका छोटा बड़ा जो हो जाएगा, छोटा बड़ा और हरा पीला, ये आपका जो है गुणवाचक विशेष, और जो आपका 2 3 हो जाएगा ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा राम लक्ष्मण जो है ये आपका विशेषण नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा विषाद। दोस्तों उत्कृष्ट, निष्कृष्ट और धृष्ट ये शब्द जो है विशेषण गुणवाचक है। ठीक है, विशेषण गुणवाचक विशेषण है। जबकि विषाद जो है आपका विशेषण नहीं है, विषाद आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, विषाद संज्ञा है, भाववाचक। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए।
डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मानस। तो सज्जन, दुर्जन और सुकुमार ये आपके विशेषण हैं, जबकि मानस आपका विशेषण नहीं है, यह शब्द जो है संज्ञा का द्योतक है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, तुम। दोस्तों आगामी, शांत और काला ये सभी विशेषण शब्द है, जबकि तुम आपका शब्द या आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेषण पद है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, आयत लोचना। तो आयत लोचना विशेष पद है। शेष आपका उपासना, वंदना एवं उद्गार क्रियापद है। ठीक है, ये सभी आपका तीनों क्रियापद हैं, जबकि आयत लोचना आपका जो है ये आपका विशेष पद है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कौटिल्य। दोस्तों कुटिलता, जटिलता, कुरूपता ये तीनों शब्द आपके विशेषण हैं, जबकि कौटिल्य शब्द आपका विशेषण नहीं है। कौटिल्य शब्द भाववाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक है, तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी वाक्य में विशेषण और है, विशेषण और का प्रयोग हुआ है, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विद्वान। ठीक है, विद्वान विशेषण पद है। सुंदरता, भलाई आपका भाववाचक, सुंदरता और भलाई आपका भाववाचक है, जबकि आपका कवि जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विशेषण। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, जबकि जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विशेषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पांचवा। ठीक है, तो पांचवा शब्द आपका क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर से बता देते हैं आपको, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, पांचवा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, इसमें जो है विशेषण गलत प्रयुक्त हुआ है। कैसे? यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यह आपका त्रुटिपूर्ण वाक्य है, क्योंकि इसमें शब्द का क्रम दोष है। जैसे वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, यह महिलाओं का
सरकारी अस्पताल। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, बहुत अच्छे। ठीक है दोस्तों, इस वाक्य में विशेषण पदबंध बहुत अच्छे होगा। किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। ठीक है, किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, रोज कसरत करने वाले। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको बता दें वे पदबंध जो वाक्य में विशेषण जैसे संज्ञा सर्वनाम आदि की विशेषता बताने वाले का कार्य करते हैं, वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे रोज कसरत करना, रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, इसमें आपके इस वाक्य में रोज कसरत करने वाले विशेषण पदबंध। ठीक है, रोज कसरत करने वाले जो हैं आपके, ये आपके विशेषण पदबंध। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, रोज कसरत करने वाले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, धार्मिक। तो धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण धार्मिक होगा, बाकी तीनों जो है संगत। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? 7 बजे, 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 7 बजे आने वाली। ठीक है, यह आपका विशेषण पदबंध। ठीक है दोस्तों, जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करें उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। फिर से बताते हैं आपको, जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करें उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे मुझे 4 किलो पिसी हुई लाल मिर्च ला के दो। ठीक है, मुझे 4 किलो पिसी हुई लाल मिर्च लाकर दो। ठीक है, बी ऑप्शन आपको राइट होगा। इसमें आपके मुझे 4 किलो पिसी हुई आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चमकीला। तो चमकीला शब्द जो है विशेषण है, जबकि इसमें आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिखना आपका इसमें क्रिया हो जाएगा, तथा इसमें कुछ जो है ये अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में विशेषण शब्द है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, शांत। ठीक है दोस्तों, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे नया, लाल, सच्चा, झूठा, शांत, लंबा, 8, एक, पतला, तीनों, बहुत, थोड़ा इत्यादि। ठीक है, तो दोस्तों बुढ़ापा, दौड़ तथा क्रोध इसमें भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, दौड़ तथा क्रोध आपके इसमें भाववाचक संज्ञा। शांत जो है आपका विशेषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुशासित। ठीक है दोस्तों, अनुशासित विशेषण शब्द है,
ठीक है। बाकी शासन, अनुशासन और अनुशंसा ये सभी संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा विशेषण। ठीक है, तो जैसा शब्द इसमें विशेषण शब्द है। ठीक है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन और आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप अपना स्कोर कार्ड भी कमेंट बॉक्स में भेजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। ठीक है, अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास, आभाषित। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू, जय हिंद।